वो सियासत एक तरफ जो भारी दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़ाई जो मरीजों पर, अस्पतालों पर, डॉक्टर्स पर भारी दिखाई दे रही है। इसीलिए सरकारें और उनकी जवाबदेही पर ये चर्चा हमारी करने की कोशिश है। गौरव भाटिया जी, अपना सवाल जरूर सुप्रिया सीनेट से आप पूछिएगा, आप ही के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ, आपको टोका था। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको भी लोग फोन कर रहे होंगे ना, कह रहे होंगे कि कहीं पर बेड की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी उस लाचारी का सामना कर रहे होंगे जो मैं कर रही हूं, क्योंकि आज मेरे ऑफिस से लोग, दूसरी जगहों से लोग, किसी के पिता को हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी और, मैं कई डॉक्टर्स को लिखती हूं जो कहते हैं नहीं अभी 45 लोग बाहर वेटिंग में हैं। ये भयावह परिस्थिति बन गई है और ये मानवता को हिला देता है। ये सरकार, सत्ता उससे बहुत ऊपर की चीज है। सवाल ये है कि जवाबदेही तो उन्हीं की होगी ना जो सरकार में है। इसीलिए आपसे ये सवाल है। आपको भी लोग फोन कर रहे होंगे। अंजना जी, आप थोड़ा समय दे दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर पहले देता हूं, फिर कुछ बातें मैं भी कहना चाहूँ। देखिए, कुछ हमारे आज भाई बहन जिनको चिकित्सा चाहिए, पीड़ित है, उनको इलाज चाहिए। 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर वो है जो 10 पेशेंट में 9 को ठीक करता है और एक की कोशिश करता है ठीक हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो जाती है। दूसरा डॉक्टर बगल में बैठ के केवल उंगली दिखाता, कहता देखो एक की मौत हो गई, एक की मौत हो गई। तो एक नागरिक आके अच्छे डॉक्टर से पूछता है कि भाई तुम इसको जवाब क्यों नहीं देते, ये तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ बैठा है और उंगली उठाता है। तो अच्छा डॉक्टर मालूम है क्या कहता है? कहता है जितनी देर में इसको उत्तर देंगे उतनी देर में एक और भारतीय नागरिक की जान बचेगी। तो ये बुरा डॉक्टर कौन है, ये पूरा देश देख रहा है। अपने आप की बात रखनी। प्रियंका वाड्रा गांधी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है जिनकी जान जा रही है, और ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। तो प्रियंका वाड्रा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और आपके प्रवक्ता बता दें, 60,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। क्या प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके पास समय नहीं था कि वहां पे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई बेहतर कर सके? इसके लिए तो केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी आंखें बंद करिए। मैं आंखें बंद कर रहा हूं। मैंने 1 मिनट आंखें बंद करी, आपको मालूम है क्या दिखाई दिया? 60,000 चिताएं जो महाराष्ट्र में जली और उनके परिवारजन जो रो रहे थे वो दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में एक कूड़े का ट्रक जिसमें पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था वो दिखाई दिया। 60 वेंटिलेटर जो झारखंड को दिए गए हैं पीएम केयर से, वो दिखाई दिए। और अगर हिम्मत हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र को अकेले सीएम रिलीफ फंड में करीब 750 से 800 करोड़ रुपया मिला है अंजना जी। 25% इन्होंने इस्तेमाल किया, बाकी क्यों नहीं किया? ये सवाल। 11 लाख करोड़ जो कांग्रेस शासित राज्य है उनका बजट। 1 मिनट अंजना जी प्लीज, आपकी बात पूरी की। हाँ, उनसे यही पूछिएगा। मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि उंगली उठाना बड़ा आसान है, लोगों की जान बचाना, आंसू पोंछना, ये मुश्किल कार्य है जो मोदी जी और भाजपा की सरकारें कर रही है। मेरा आखिरी सवाल है, 11 लाख करोड़ रुपए इन लोगों का बजट है जो 5 सरकारें हैं, इनसे पूछेगा कितना इन लोगों ने बाकी श्रमिकों को दिया, इलाज में लगाया, वो नहीं बताएंगे, केवल और केवल कोसेंगे। बेड नहीं है मोदी जी की वजह से नहीं है। हाँ प्लीज। अंजना जी, मृतकों पर जितना ओछा और भद्दा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, मैं उस स्तर पर गिरकर तो नहीं बात करूंगी, लेकिन क्योंकि सवाल पूछा तो सवाल का सीधा जवाब दूंगी। हमारे देश में 4,502 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ वित्तीय वर्ष 2020 में, लेकिन आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जब कोरोना का पूरा प्रकोप था, कोरोना का पूरा तांडव था, तब वो एक्सपोर्ट दोगुना कर दिया गया। हमारे यहाँ वैक्सीन भी एक्सपोर्ट हो जाती है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट हो जाता है, और हम जो वर्ल्ड की फार्मेसी है हम किल्लत झेल रहे हैं और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों का, आप बीच में मत बोलिए, आप इतनी अच्छी बातें करके बीच में ना बोला करिए। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा आपसे जवाब लूंगी गौरव जी, पूरा कर लेंगे। बात आप करती हैं, आपने एक सवाल का उत्तर नहीं दिया। और अंजना जी, आपको पूछना चाहिए, जो सवाल मैंने उठाए वो नागरिक पूछ रहे हैं। ओछी सर्टिफिकेट देती है बैठ के केवल। ठीक है गौरव जी। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोग जो ये शो देख रहे हैं, वो या तो आवेश में है या बहुत दुखी हैं। तो उनके सामने हम एक सवाल पूछेंगे, ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हो रही है आज इस देश में, उसका जिम्मेदार कौन है? और आपने कहा
सहयोगी, मैंने अपनी किसी बहुत प्रिय को खोया है, और इसलिए खोया है क्योंकि ऑक्सीजन बेड नहीं मिला लखनऊ में। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं किसके पास जाके गुहार लगाऊं? वो परिवार किसके पास जाके करे? बताइए जरा मुझे, जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर दे दीजिए, मैं दूंगा आपकी बात। और एक चीज मुझे बताइए, बेकार की बात, इतिहास की बात करी जा रही थी। इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो ये जरूर पूछेगा कि आज बिहार में पंचायत के चुनाव टाले जा सकते हैं कोरोना के चलते, जहां पर 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर पंचायत के चुनाव होंगे। जब वहां पर हाई कोर्ट कहेगा कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दो, तो सरकार मना कर देगी और सरकार संवेदनशील हो जाएगी। कौन होगा कोरोना संक्रमण का जिम्मेदार यूपी में? मुझे बताइए। यूपी में डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार है ना, और बिहार की बात गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। फिर सुप्रिया जी के लिए मेरे पास भी एक सवाल है। अंजना जी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अंजना जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे एक बात। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर बैठकर कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि कब तक दोषारोपण कांग्रेस पर, कब तक दोषारोपण विपक्ष पर, कब तक दोषारोपण राज्य सरकारों पर होता रहेगा? इस नंगे नाच की, सत्ता की लोलुपता में जो भूल गए थे कोरोना को, उसका अंत होगा? नहीं, दोषारोपण राज्य सरकार